Hello बच्चों, let's read a given question. The question says a circular coil of radius r and n turns has negligible resistance as shown in the schematic figure. It has two ends are connected to two wires and it's hanging by those wires with its plane being vertical. The wire are connected to a capacitor with charge Q through a switch. The coil is in horizontal uniform magnetic field B parallel to the plane of the coil. When the switch is closed, the capacitor gets discharged through the coil in very short time. By the time the capacitor is discharged fully, magnitude of angular momentum gained by the coil will be assumed that discharge time is so short that the coil has hardly rotated during this time. So option A given a pi by 2 nq b naught r square, option B pi nq b naught r square, option C 2 pi nq b naught r square, option D 4 pi nq b naught r square. So for this question जो key concept यहाँ पे we will be writing or we will be using is the concept of torque on current carrying coil in मैग्नेटिक फील्ड. तो पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं एंड देन विल ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन. सबसे पहले हम टॉर्क का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं. तो टॉर्क का एक्सप्रेशन इट इज गिवन बाय टाउ बार इक्वल टू एम बार क्रॉस बी बार. ठीक है, वेयर एम इज द मैग्नेटिक मोमेंट एंड उसका डायरेक्शन अलोंग द एरिया वेक्टर होता है एंड बी इज द मैग्नेटिक फील्ड. तो सबसे पहले इनिशियल कंडीशन में हमें बोला गया है जब स्विच हमने क्लोज नहीं किया तो इन दैट सिचुएशन वी हैव बीन गिवन कि जो कॉइल है ये मैग्नेटिक फील्ड में इस तरीके से रखी हुई है. ठीक है ना, उसका प्लेन जो है मैग्नेटिक फील्ड में. तो हमें पता है इसका अगर हम एरिया वेक्टर लिखें तो एरिया वेक्टर इस कॉइल का क्या होगा, हम आउटवर्ड ले सकते हैं. तो हम देख सकते हैं एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है 90 डिग्री. सो इन दिस सिचुएशन थीटा इज 90 डिग्री, बट थीटा इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर बोलूँ या फिर मैग्नेटिक मोमेंट बोलूँ, एक ही चीज़ है. ठीक है, तो थीटा इज 90 डिग्री. अब सिचुएशन बोली गई जैसे हमने स्विच को क्लोज किया है, स्विच को जैसे हमने क्लोज किया तो हमें बोला गया कि कॉइल हार्डली रोटेट्स. तो हम थीटा को इनिशियल और फाइनल दोनों ही यही कंसिडर करेंगे. ठीक है ना, तो फाइनल भी हमारा थीटा एंगल जो होगा वो 90 डिग्री ही हम मान लेंगे क्योंकि कॉइल हैज़ हार्डली रोटेटेड. ठीक है, तो इन दिस सिचुएशन वी कैन सी कि जो टाउ नेट आएगा, नेट टॉर्क जो आएगा उसको हम लिखेंगे एम बी साइन थीटा. ठीक है, जस्ट मैग्नीट्यूड की बात करें. अब यहाँ पे अगर हम फर्दर सब्सटीट्यूट करें तो आई मैग्नेटिक मोमेंट को हम लिख सकते हैं आई इंटू ए इंटू एन, राइट, एंड बी एंड साइन थीटा यानी साइन 90 होगा. अब आई जो है बेसिकली इट विल बी टेकन एज द फंक्शन ऑफ टाइम क्योंकि कैपेसिटर जो है डिस्चार्ज हो रहा है और हमें पता है कि करंट विल बी डिक्रीजिंग. इस तरीके से हमें आई वर्सेस टी का ग्राफ पता है. ठीक है, जो डिस्चार्जिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इट विल बी द फंक्शन ऑफ टाइम हमने लिख लिया. ए को हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर एंड बी नॉट साइन 90 विल बी 1. सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ tau net we have calculated, but we are interested in calculating the angular momentum gained यानी कि चेंज इन एंगुलर मोमेंटम. तो हमें पता है एंगुलर इम्पल्स जो है बेसिकली इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम जो हमने पढ़ा दैट इज डेल्टा एल कैन बी रिटन एज इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं. ठीक है ना, एंड वी कैन सी इसको हम लिखेंगे एल फाइनल माइनस ऑफ एल इनिशियल एंड दैट विल बी इक्वल टू टाउ नेट की वैल्यू आई है हमारे पास आई ऑफ टी पाई आर स्क्वायर एन बी नॉट इंटू डी टी. क्लियर, एंड इंटीग्रेशन हम मान लेते हैं 0 से टी क्योंकि हमें पता है इनफाइनाइट टाइम लगेगा कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने के लिए. ठीक है, तो हमने फिर भी एक टाइम कंसिडर कर लिया टी. ठीक है, जब वो डिस्चार्ज हो रहा है. तो यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि कांस्टेंट वैल्यूज़ को हम बाहर निकाल लेंगे पाई आर स्क्वायर एन बी नॉट को हम बाहर निकाल लेंगे और यहाँ पे बचेगा इंटीग्रेशन आई ऑफ टी डी टी. आई ऑफ टी डी टी विल बी रिप्रेजेंटिंग व्हाट, इट विल बी रिप्रेजेंटिंग द टोटल चार्ज डिस्चार्जिंग. टोटल चार्ज कितना था कैपेसिटर पे, क्यू, और इतने टाइम में वो पूरा डिस्चार्ज कर चुकेगा तो आई डी टी विल बी क्यू ओनली. तो ये फाइनली रिजल्ट आएगा पाई आर स्क्वायर एन बी नॉट क्यू. सो दिस इज द फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्योंकि इनिशियली तो वो रेस्ट पर था, राइट, देर इज नो करंट. तो कॉइल जो है बेसिकली इन द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ही रखा हुआ था. सो इन दैट सिचुएशन देर विल बी नो एंगुलर मोमेंटम. तो एल विल बी इनिशियल विल बी 0. तो एल फाइनल की वैल्यू हमें ये मिल रही है. तो एज पर द ऑप्शन गिवन अगर हम देखें तो पाई आर स्क्वायर एन क्यू बी नॉट pi r square n cube naught. So option B will be the correct answer for this. So I hope you understood the solution. All the best.